हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो अभी सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ है 29 अक्टूबर शाम का, उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम स्पोर्ट हब। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, जिसमें लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिलती है। ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। इसका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आप देख लीजिए। ये प्रश्न 2 से 6 तक हैं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान हैं, स्पष्टवादी हैं, नीतिमान हैं। तो इसका जो आंसर होगा उस आंसर को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। ये इसका आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा है हमारा, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक है? किसी भी गिनती में ना आना। किसी भी गिनती में ना आना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? भर्त्सना का जो तात्पर्य है दोस्तों वो क्या है? निंदा और तिरस्कार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, निंदा और तिरस्कार। पांचवा देखिए दोस्तों, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो इसका दोस्तों जो आंसर हमारा बनेगा पांचवें का, वो पांचवें का सी आंसर होगा। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ये सी इसका आंसर होगा पांचवें क्वेश्चन का। छठा देखिए दोस्तों, छठा है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो छठे का दोस्तों जो आंसर होगा वो भी अपना कौन सा होगा? सी होगा। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो इसका 7 में का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो अपना डी ऑप्शन होगा। आपसी घृणा और द्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। आठवां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो इसका जो 8वें का सही आंसर दोस्तों बनेगा वो बनेगा अपना ए ऑप्शन, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। 9 नंबर देखिए, नमा है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो अंतः प्लस विरोध कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगी। 9 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखें 10 नंबर। 10 में क्या है? व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो इसका आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा। सभी राजनेता एक जैसे, हाँ 10 का देखिए, 10 का डी ये है, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। 11 नंबर देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो जो 11 नंबर है, इस 11 नंबर का जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी होगा। धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत देना। ये 11 नंबर का आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 12 नंबर है, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। इसका आंसर होगा ए 9.78 सेकेंड। 13 नंबर देखिए, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में चलती हों। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो 86 सेकेंड हो जाएगा, 86 सेकेंड। 14 नंबर देखिए दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से
414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही हैं। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन बाई पर पहुंचती हैं तो ज्ञात कीजिए ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो इस 14 नंबर का दोस्तों जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है, 14 का सी यानी 5.96। इसका दोस्तों जो विश्लेषण है अभी आप इन पे टिक कर लीजिए, अपना पेपर चेक कर लीजिए और इनको हम विस्तार से आगे बात करेंगे। एक दो दिन में जितने भी ग्राफ आए हैं, जितने भी मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के जो भी आए हैं उन पर अलग से हमें डिस्कस करना है। अभी आप पेपर चेक करने के हिसाब से टिक लगाइए फटाफट। अगला देखें 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो 15 का दोस्तों जो आंसर हमारा हो जाएगा, 15 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 91.82%, 82 सेकेंड। अगला देखिए 16 नंबर, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी पूछी है और ये अनुमानित दूरी कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 529.2। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 529.2। डी ऑप्शन अपना राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, ये जो ग्राफ से है और ग्राफ करना मैंने आपको बताया है, फिर से आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना % है। तो इसका दोस्तों 17 का जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, 18 सही, 11/48। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 18 नंबर है अपना, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित, इसमें करोड़ों में पूछा है, क्या होगा। तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा अपना वो 48.75, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 है मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो 19 नंबर का जो सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा, 80.96%। क्लियर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने % कम है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 36% हो जाएगा, यानी कि 36%। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर है, पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर हैं, और यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या, तो इसका जो आंसर आएगा वो 500 मिलियन आएगा, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पूछा है दुकान 2 और दुकान 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है, दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है। तो इसका 22 नंबर का जो सही आंसर दोस्तों होगा वो 22 नंबर का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12.5%। 22 नंबर का जो आंसर आएगा वो एक मिनट देखिए, दुकान 2 और 3 में बी का औसत मूल्य कितना है, 594, दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य। हाँ देखिए भाई साहब, इसका 22 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 580.5। 23 नंबर देखिए, दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है, तो दुकान 2 में लगभग छूट कितने % है। तो 23 नंबर का दोस्तों जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, 16.98%। 23 का कितना होगा दोस्तों, 16.98%, बी ऑप्शन इज राइट। 24 नंबर देखिए दोस्तों,
24 है दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुमान जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपये, दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा। तो इसका जो 24 नंबर का दोस्तों जो सही आंसर है वो अपना बी ऑप्शन सही है, 230 रुपये। 25 नंबर देखिए, किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है, उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 4% होगा। 25 का कौन सा हो जाएगा, सी। कितने परसेंट, 4%। 26 देखिए, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य पूछा है दोस्तों 26 में, और 26 का ऑप्शन जो होगा वो 1600 रुपये निकल के आएगा। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 27 देखिए, परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की राशि से लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो 27 नंबर का दोस्तों जो सही ऑप्शन है अपना वो कौन सा है, बी। कितना है, 12% निकल के आएगा। निकाल के आप लोग देखना। 28 देखिए, 28 नंबर में है, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16%, 25% की वृद्धि हुई। तो जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो 28 नंबर का दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। कितना, 2672। कितना होगा दोस्तों, 2672। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर है, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अंतर पूछा है दोस्तों। तो 29 नंबर का जो अपना सही आंसर है वो डी हो जाएगा। कितना दोस्तों, 29 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा, 1250। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1250। 30 नंबर देखिए, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल के भुगतान की राशि के बीच का अनुपात पूछा है। तो 30 नंबर का दोस्तों सही आंसर होगा वो कितना होगा, 335:435। और आप निकाल के देखना, हो सकता है निकालने में कोई गलती हो गई हो, इनको आप देखिए करके आप देखना, वैसे सही होंगे ये। अगला देखिए 31 नंबर, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है। तो 31 नंबर का सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, 190। कितना है दोस्तों, 190। 31 का अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए दोस्तों, 32 में निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। पहली कौन सी थी, थानेश्वर थी। कहाँ थी, थानेश्वर। दूसरी कहाँ बनाई, तो दूसरी कन्नौज बनाई थी। अगला देखिए, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईनी अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्या है इसका तीसरा, क्या आएगा, अकबरनामा का जो तीसरा खंड है इसका ऑप्शन जो होगा 33 का वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, 34 नंबर है क्वेश्चन अपना, हाँ 34 नंबर है, एक मिनट देखिए इसको, हाँ 34 नंबर देखिए, भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में आकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो राखी गढ़ी होगा। कौन सा होगा, राखी गढ़ी, सी ऑप्शन हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देखिए दोस्तों, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया। तो डोंगेश्वर की गुफा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो देखें इसमें पूछा है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भेजा गया था। तो कौन होगा, स्टोफर्ड क्रप्स। किसको भेजा दोस्तों, स्टोफर्ड क्रप्स को भेजा है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया।
वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 37 का दोस्तों जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। अगला देखिए 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी होगी? नेत्रावती नदी। कौन सी होगी दोस्तों? नेत्रावती नदी। सी ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। 39 देखिए, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, चेरी शब्द है, चोरी नहीं है, इसको देखना, इसमें गिरेगी के रूप में किया है। तो किस रूप में किया है दोस्तों? तो 39 का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, अवध के रूप में। क्या किया है दोस्तों? अवध के रूप में। अगला देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? तो कब इस्तीफा दिया था दोस्तों? 1939। कब दिया था? 1939। और इसमें क्या है? अवध। 40 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी। अगला नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जानते हैं? जल भ्रत के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये था ऑटोमन। क्या था दोस्तों? ऑटोमन। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रतिबद्ध के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। किस अधिवेशन में, किस एक्ट में? तो ये हो जाएगा आपका 1916 लखनऊ पैक्ट। कौन सा हो जाएगा? 1916 लखनऊ पैक्ट। 44 नंबर देखिए दोस्तों, 44 में भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या कितने वर्ग किलोमीटर है प्रति व्यक्ति? तो कितनी हो जाएगी? 83। अगला देखिए, मिलम ग्लेशियर। जो मिलम ग्लेशियर है या जिसको हम मिलाप ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, तो मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो आंसर यहाँ क्या देंगे हम? 45 का। 45 का हमारा ए ऑप्शन होगा, उत्तराखंड। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण टाइम कीपर अर्थात भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो 46 नंबर का जो दोस्तों आंसर होगा वो अपना ए हो जाएगा। कौन सी? CSIR NPL, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए 47 नंबर। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की है। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा RBI। कौन सा होगा दोस्तों? 47 का सी ऑप्शन होगा। 47 का, एक मिनट देखिए दोस्तों, 47 का सी नहीं, 47 का आप डी करिए। 47 का कौन सा होगा? CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला 48 देखिए, 48 नंबर है, 47, हाँ 48। हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, उच्च उपज वाली किस्म। क्या है दोस्तों? उच्च उपज वाली किस्म है। 48 के बाद आप 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? भुगतान संतुलन का समायोजन। 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अगला 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो 50 नंबर का दोस्तों जो आंसर होगा वो अपना कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI।
अगला देखिए दोस्तों 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। तो पांचवी वर्ष जो 11वीं है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, यानी पंचवर्षीय योजनाएं कुल कितनी चली थी दोस्तों, 12 चली थी। और 12वीं चली थी वो 2012 से 2017 तक चलनी थी। हालांकि बीच में ही 2015 में क्या आ गया, नीति आयोग। तो 11वीं पूछी है, तो 11वीं 12 तक चली होगी, 5 साल का अंतर है, तो 2007 से 2012 तक। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 51 का। अगला देखिए 52 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। 52 का क्या होगा दोस्तों, सी। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो 53 नंबर का दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 167। कौन सा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 167। अगला देखिए 53 के बाद 54 नंबर में है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अगला देखिए 55, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 359 यानी 359। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 54, 53, 54, 55, हाँ 56 देखिए दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से क्या निकलती है, CO2। तो ये आंसर क्या होगा दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। 56 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए, सोडियम बाई कार्बोनेट। 57 देखिए, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर जो काम करता है दोस्तों वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए दोस्तों 58 नंबर, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो LM सिंधवी समिति। 58 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 देखिए, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्न में से किस धातु का लेप लगाया जाता है। तो टिन का लगाया जाता है। 59 का कौन सा होगा, ए। अगला देखिए 60 नंबर, ये इसको हम हल करेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा 60 नंबर का वो कौन सा आंसर आ जाएगा, 810, सी ऑप्शन राइट बनेगा। इसको हल करके आप देखना कौन सा आ जाएगा, 810, सी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अगला देखें, देसी घी की कीमत में 25% वृद्धि, परिवार की देसी की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों 20% निकल के आएगा। 61 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। अगर मैं बात करूं 62 नंबर, इसको इकाई अंक पूछा है, तो देखो आप इकाई अंक यहाँ 1 है या 5 है, यहाँ एक इवन नंबर है, सम है और ऑड नंबर में 5 आया है, कहीं 5 का इकाई स्थान 5 ही रहता है और सम का सम ही रहता है। अगर इनकी गुणा करेंगे तो 0 डिजिट आएगी इकाई स्थान पर। सी ऑप्शन हम अपना सही हो जाएगा। 63 नंबर देखिए दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प भरा जाता है, वाष्प होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पारा का। किसका, पारा, Hg। 64 नंबर देखिए दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या हो गया, पारा। इसका देखिए, हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए दोस्तों, रक्तचाप के लिए। अगला देखिए 65 नंबर, 65 में देखें, इसको हल करेंगे हम सीरीज को। ये वर्ग है, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया है और इसका 65 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा बी। कितना, 3465। 65 का सही आंसर क्या होगा, बी। करके देखना आप इसको। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर में जो पूछा है इसको हल करके जो अपना आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7। 66 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। अगला 67 देखिए, 67 में
ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो किसका नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन अपना सही है, थाती और थाती, धरोहर स्थिरता, ये ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 68 नंबर देखिए दोस्तों, 68 नंबर है चांदी का जूता मारना, क्या मतलब है दोस्तों, रिश्वत देना। अगला देखिए भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, माखनलाल चतुर्वेदी, किसका, माखनलाल चतुर्वेदी। उर्मिला, उर्मिले शब्द का सभी संधि विच्छेद कीजिए, तो उर्मिला प्लस ईस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन, निशीत, मध्यरात्र और वासर, वासर दिन का है दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन 71 का सही हो जाएगा। अगला देखिए 72, इसमें क्या पूछा है, गिव वन वर्ड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, तो इसका जो 72 का सही आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 72 में ध्यान रखना कौन सा होगा, ए। 73 का देखिए, 73 में खाली स्थान भरना है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा 73 नंबर में। अगर हम 74 की बात करें, गिव सिनोनिम्स पूछा है, जो अंडरलाइन कर रखा है इसका, तो इसका जो आंसर होगा 74 का दोस्तों ये ए ऑप्शन होगा अपना, ए ऑप्शन इसका ध्यान रखना है, ब्रीटलिंग होगा ए ऑप्शन। 75 नंबर देखिए दोस्तों, 75 नंबर, हाँ 75 नंबर, इसमें पूछा है कि एज रिक्वायरमेंट टू जॉइन मिलिट्री, तो इसके लिए जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये 18 ईयर होगा, यानी कि 75 का जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। अगला 76 नंबर देखिए, विच इज करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रेफरेंस टू यूएस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 नंबर का वो कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। 76 का अपना यहाँ पे आप ए ऑप्शन कर लीजिए, ए सही है। 76 का चिल्ड्रन में लिव इन विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। 77 नंबर देखिए दोस्तों, 77 नंबर क्वेश्चन है एक कूट भाषा में, इसके लिए कहा है तो रिटन एज क्या लिखा जाएगा, तो 77 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, आप निकाल के देखना इसको। अगर हम बात करें 78 नंबर 78, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की गई घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय इसका क्या होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 12:48। ये मैं आपको हल करके बाद में दिखाऊंगा, अभी आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए। 78 के बाद देखो 79 79 नंबर, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, तो 79 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेस्टिक, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेस्टिक। 80 नंबर देखिए, कबूतर की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, P1 और P2 के बीच 3 मोड़ हैं, P1 P3 P4 से समान दूरी पर हैं, ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो दोस्तों इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन इसका आप कर लेना। 81 नंबर देखिए, प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका आप कथन देखिए, कथन फर्स्ट है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया है। सेकंड है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन से रोक दिया है। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो कौन सा बनेगा, 81 नंबर का। 81 नंबर का हमारा जो 81 का आंसर होगा वो डी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी ऑप्शन इसका देखिए कौन सा है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, डी दोनों, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं, स्वतंत्र कारण हैं। क्या हैं दोस्तों, दोनों ही स्वतंत्र कारण हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनका किसी से कोई मैच नहीं है। अगर अगला देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 82। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, 82। 82 को देखिए,
हाँ 82 खाली स्थान है। ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 82 का 82 का अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ISL एक मिनट देखिए 82 का, हाँ देखिए 82 का बी ऑप्शन ISLRTC। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं 83 की बात करूं दोस्तों तो 83 है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बंध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। तो एप्लीकेशन का MASI कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। MASI एप्लीकेशन को विकसित किया है। 84 नंबर देखिए, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात। इसका 84 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी विकल्प। अगला देखिए 85 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा 85 का, वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वायुकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। अगला देखिए दोस्तों 86, इसमें पूछा है भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में खाली स्थान है कि हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसकी दोस्तों तो यहाँ आंसर होगा प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 86 के बाद दोस्तों 87 देखो, 86 के बाद 87 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के प्रशिक्षित पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। 87 का बी ऑप्शन हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला देखिए, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो इसका जो 88 का दोस्तों सही आंसर है, वो 88 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पेरू। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पेरू। 88 के बाद आप 89 देखिए, 89 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है। तो 89 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। 90 देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा सह्याद्री पर्वत में है ये, इसमें तोरण का किला दे रखा है, कासा किला दे रखा है, शिवनेरी किला दे रखा है और रंगाना किला दे रखा है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तोरणा किला। 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन तोरणा किला। 91 देखिए दोस्तों, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड्डयन योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। तो 91 का सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा 92 का सैन फ्रांसिस्को। अगला देखिए दोस्तों, इसमें आप देख लेना, हो सकता है इसमें डाउट हो, इसमें ये और इनमें आप जॉर्जिया और सैन फ्रांसिस्को एक बार देख लेना, ये क्लियर नहीं है, थोड़ा डाउट है इनमें। तो जॉर्जिया भी हो सकता है, सैन फ्रांसिस्को भी हो सकता है, दोनों ही आप एक बार चेक कर लेना इसको। अगला देखिए 93, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा 93 का, वो डी हो जाएगा 13 अक्टूबर। अगला देखिए, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला
तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 94 का जो सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। 95 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1992। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि है। तो 15 लाख। हाँ, बी ऑप्शन ठीक है। कितनी है दोस्तों? 15 लाख। कितनी हो जाएगी? 15 लाख। 96 का कितना हो जाएगा? 96 का, एक मिनट देखिए, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि, तो 96 का बी सही है दोस्तों। अगला देखिए, हाँ 97 देखिए, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? कामंदक। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा दोस्तों। 98 देखिए, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जानते हैं। अगला देखिए 99, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। क्यूबा की कहाँ है दोस्तों? हवाना। जाम्बिया की कहाँ है दोस्तों? बताइए, जाम्बिया की कहाँ है? क्यूबा की हवाना। जाम्बिया की कहाँ है? लुसाका। आगे अगर हम बात करें कि रवांडा की कहाँ है? किगाली। रवांडा की कहाँ है दोस्तों? किगाली। और बहरीन की दोस्तों कहाँ है? मनामा। बहरीन की कहाँ है दोस्तों? मनामा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जाम्बिया कहाँ आ जाएगा दोस्तों? लुसाका में आ जाएगा। रवांडा दोस्तों कहाँ जाएगा? हवाना में जाएगा। और ये सुनो, क्यूबा की हवाना है। एक मिनट देखिए, दोबारा देखिए, जाम्बिया, लुसाका, क्यूबा, हवाना, रवांडा, किगाली, बहरीन, पनामा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? डी। 100 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो दोस्तों ये कहाँ की कला है दोस्तों? उड़ीसा की कला है। ओडिशा ऑप्शन अपना सही होगा। ये क्लास दोस्तों यही फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ये इनके जो एनालिसिस करने के साथ साथ इनके विश्लेषण, एक एक टॉपिक को, एक एक सवाल को हम देखेंगे, रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। उनको जो ग्राफ हैं उनको हम अलग से देखेंगे। ये आपको मैंने एक समरी टाइप करवा दिया है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।